हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा चैप्टर 21 आर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इस चैप्टर का हम लोग आज करने वाले हैं एमसीक्यूज फिल अप, और यहाँ पे हमारा लास्ट होगा वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन में। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें कहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ इज। तो हमारा क्या होगा आंसर? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा होगा ये होगा फैमिली। फैमिली इज़ द करेक्ट आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कहता है इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप द इन्वायरमेंट। इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, लाइट एंड ब्राइट, क्लीन एंड ग्रीन, ड्राई एंड वेट, हॉट एंड कोल्ड। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? बी नंबर का हम लोग को लग रहा है, क्लीन एंड ग्रीन, राइट। थर्ड क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ मेड विलेजेज एंड टाउन्स। जो विलेजेज और टाउन्स हैं उसके साथ क्या यहाँ पे हो रहा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर का, क्लोज टू ईच अदर। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है ना, ये जो गांव और शहर है ना वो एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज़ नॉट अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। कौन सा हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर होगा दिवाली। दिवाली हमारा क्या है ना, ये हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है। ओणम हमारा जानते हैं ना, केरला का फेस्टिवल है। ओके, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे है बैसाखी। बैसाखी हम लोग जानते हैं ये पंजाब जो स्टेट है इसका ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। और अगला जो हमारा यहाँ पे आता है पोंगल। पोंगल किसका हो है? तो कौन सा स्टेट का? ये जान रहे हैं हम लोग, तमिलनाडु का। तो इस तरह से हमारा बच कौन जाता है? हमारा दिवाली ही बच जाता है। तो दिवाली हमारा क्या हो गया? दिवाली हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में नहीं आता है। क्लियर? तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्लियरिफाई कर लिया। लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, कहा गया है क्या कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर हेल्पफुल इन अचीविंग आवर नेशनल गोल लाइक। कौन सा? तो 4 ऑप्शन में हम करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या लेंगे? बी नंबर का, इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, तो इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? आइए, हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव कर लेते हैं यहाँ पे फिलअप की ओर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कहता है सेवरल फैमिलीज लिविंग क्लोज टू वन अनदर फॉर्म अ। ये क्या बनाते हैं? जब बहुत सारे फैमिली एक साथ रहते हैं तो वो क्या बनते हैं? एक दूसरे के पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेबरहुड, एक दूसरे के पड़ोस के इंसान बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कम्युनिटी लाइफ प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ। किस तरह का फीलिंग को ये प्रमोट करता है? कौन सा? कम्युनिटी लाइफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं टुगेदरनेस, या फिर यहाँ पे ले सकते हैं हेल्पिंग नेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन आप कुछ और भी नोट कर सकते हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन मैंने लिया हुआ है, इसके जगह आप दूसरा वर्ड भी यहाँ पे नोट कर लेंगे तो करेक्ट आंसर भी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा रिलेवेंट वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो रिलेवेंट ना हो उसको भी आप ले। थर्ड क्वेश्चन कहता है डिपेंडिंग ऑन वन अनदर इज कॉल्ड। तो एक दूसरे पे डिपेंड रहना ये हमारा क्या कहलाएगा? बता दीजिए। डिपेंडिंग जो होगा एक दूसरे के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। ओके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना क्या कहलाता है? इंटरडिपेंडेंट, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर, और यहाँ पे कहा गया एजुकेशन मेक्स अस अ गुड। तो एजुकेशन हम लोग को क्या बनाता है? एजुकेशन ना हम लोग को एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाता है। ठीक है, गुड ह्यूमन बींग बनने में हेल्प करता है, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिलअप में, यहाँ पे कहा गया है इंडिया इज़ मेनली अ लैंड ऑफ। इंडिया जो है ना किस तरह का है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विलेजेज। इंडिया में बहुत सारे विलेजेज पाए जाते हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ विलेजेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मूव कर लेते हैं वन वर्ड आंसर की ओर। तो यहाँ पे कहता है गिव वन वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग। अब फर्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें है नेम द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। तो चाइल्ड का पहला स्कूल क्या होता है? हम लोग जानते हैं फैमिली। फैमिली में बहुत कुछ सीखता है, इसलिए बच्चे का जो फर्स्ट स्कूल है उसको हम यहाँ पे फैमिली कहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था कि तमिलनाडु का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो क्या है ना? पोंगल है। तो अलग अलग स्टेट के आप याद रखेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे तमिलनाडु की जगह कुछ और पूछ दे तो आपको आंसर
का आना चाहिए दूसरे स्टेट का भी, तभी आप नोट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको छूट जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, कहता है व्हाट मेक्स द फुलफिलमेंट ऑफ आर नीड्स पॉसिबल। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरडिपेंडेंस। हम लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं ना, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस द विलेजर्स टू माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज़। विलेजर्स को ऐसा क्या हो जाता है कि विलेजर्स देखते हैं ना, बहुत सारे विलेजर्स लोग टाउन्स की ओर मूव करते हैं, सिटीज़ की ओर मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं। तो इसके पीछे का जो आंसर है उसका हमारा यहाँ पे होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए टाउन में और सिटीज़ में ना बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जॉब मिल जाते हैं लोगों को, इसलिए विलेजर्स क्या करते हैं ना, टाउन की ओर मूव करते हैं, सिटीज़ की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 5th नंबर का, जो कि लास्ट होगा, कहा जा रहा है विच फैक्टर्स हैज़ डाइल्यूटेड द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इसमें देखिए मेन चीज़ हमारा क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारा जो इंडिया कंट्री है ना, यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट किया हुआ है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। अब यहाँ पे बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वन वर्ड आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।